गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है हमारा 5th लेक्चर। आज जो हम पढ़ेंगे वो है परफेक्ट टेंस। जो परफेक्ट टेंस के अंदर तीन आते हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? इन दिस टेंस द एक्शन स्पोकन ऑफ इज, हैज बीन और विल बी एंटायरली कंप्लीटेड एट द टाइम डोनेटेड बाय द वर्ब। यानी कि इस टेंस में जो भी एक्शन बताया गया है, जैसे कि वो इज या हैज बीन या विल बी, जो है वो कंप्लीट हो जाता है जब भी हम उस टाइम को डिनोट करते हैं वर्ब के माध्यम से। यानी कि जिस भी हम वर्ब से हम उसको एग्जांपल से हम देते हैं कि जो भी वर्ब होता है वो उस टाइम तक वो चीज कंप्लीट हो चुकी होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल है, आप देखिए सबसे पहला। तो ये जो है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे हम बात करेंगे प्रेजेंट की, मतलब कि जो अभी हो रहा है हम उसी की ही बात करेंगे। तो सबसे पहला से एग्जांपल है, आप देखिए। Now this is the example of present perfect tense. Now here you can see that शैली हैज बीन टू लंदन, यानी कि शैली लंदन जा चुकी है। अब हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि शैली गई थी या शैली जा रही है या शैली जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि शैली जा चुकी है, यानी कि अभी के वक्त में वो काम कंप्लीट हो चुका है। एट दिस टाइम दिस वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, दैट मीन शैली इज इन लंदन, मतलब कि हैज बीन। अब आप याद रखिए कि जब भी हम बात करेंगे एक परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो यहाँ हैज बीन या तो यहाँ हैज या हैव बीन का इस्तेमाल होता है। तो शैली हैज बीन, अब क्योंकि यहाँ पे एक ही है, शैली इज सिंगुलर, हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो हैज का यूज किया है। तो शैली हैज बीन टू लंदन। सो इस तरीके से ये सबसे पहला एग्जांपल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सो इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज रवीना हैज डन हर होमवर्क, यानी कि रवीना ने अपना होमवर्क कर लिया है, मतलब कि अभी वो काम कंप्लीट हो गया है, यानी कि होमवर्क अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है। यानी कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्रेजेंट, कि रवीना हैज डन, यानी रवीना ने अपना काम कर लिया है। सो आप देखिए यहाँ पे हैज डन। सो हैज जो है वो फॉर्म है, आपको भी बताया था कि हैज या हैव के साथ डन लगा है। सो डन जो है वो वर्ब है, डू जो हो जाएगा वो होता है आपका वर्ब, डू यानी कि करो, डन यानी कि कर लिया या कंप्लीट हो गया। सो हैज डन या हैव डन। सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो प्लीज नोट दिस इन योर कॉपीज। Now this is the third example. Miss
सेन हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, यानी कि मिस सेन पिछले एक हफ्ते से बीमार हैं, यानी कि फिर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है कि वो अभी बीमार हैं और वो पिछले एक हफ्ते से, तो हैज़ बीन इल, सो हैज़, क्योंकि हम यहाँ पे फिर सिंगुलर की बात कर रहे हैं, मिस सेन यहाँ पे हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, सो मिस सेन हैज़ बीन इल, सो अगेन यू कैन सी हियर द फॉर्म इज फॉर द present perfect tense. So this is how you can differentiate between the sentences in between present continuous tense or present perfect tense. So you can easily figure out which sentence is of which tense. So here you can see has been in. So has is used for perfect tense. Has been or have been is used for present perfect tense. So please note this third example in your copies. Now this is past perfect tense. Now what is past perfect tense? It is used to denote the earlier action when two actions in the past are determined. यानी कि यहाँ पे हमको एक्शन वो पता चलता है कि जो कि पास्ट में हो गया था. यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि वो हुआ था या वो हो रहा था, वो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ये चीज़ हो गई थी, मतलब वो चीज़ जो कंप्लीट हो चुकी है. नाउ द एग्जाम्पल फॉर द पास्ट परफेक्ट टेंस इज Now this is the first example for past perfect tense. Before any friend came, I had done all my homework. यानी कि जब से पहले कि कोई दोस्त आता मैंने अपना काम, अपना होमवर्क कर लिया था. तो यहाँ पे आप देखिए कि had done. So had हो गया पास्ट टेंस के लिए, यहाँ पे हम यूज करेंगे had या have प्लस वर्ब. अब वर्ब देखिए यहाँ पे जो है वो डू है. सो डू मतलब होता है करना. तो जब हम पास्ट में कहेंगे तो हम यूज करेंगे डिड या डन. तो यहाँ पे जो वर्ब है वो कन्वर्ट हो जाएगी डिड या डन में, कि आई डिड दिस थिंग या आई हैव डन दिस थिंग. अब क्योंकि यहाँ पे हम परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे डन यूज करेंगे. सो ये हो जाएगा बिफोर एनी फ्रेंड केम आई हैड डन ऑल माई होमवर्क. सो हैड डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए जो यूज किया गया था यहाँ पे. सो इसका जो फॉर्म हो जाएगा हैड या हैव डन प्लस वर्ब का पास्ट टेंस का फॉर्म. सो इस तरीके से हम इसको एग्जाम्पल को हम लिखते थे. अगर आपको कोई बोला जाता है एग्जाम्पल लिखने के लिए तो आपको भी इसी तरीके से सेंटेंस को फॉर्म
करना पड़ेगा। Now this is the second example. My brother had decided to join the Indian Air Force, यानी कि मेरा ब्रदर डिसाइड कर चुका है कि उसे इंडियन एयर फोर्स ज्वाइन करनी है। सो हैड डिसाइडेड जो है वो हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। तो आप यहाँ पे देखिए कि हैव या हैड मैंने आपको बताया था अभी। सो क्योंकि हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हैड डिसाइड कर रहे हैं, यूज़ किया हमने हैड। एंड डिसाइड, टू डिसाइड यानी कि किसी चीज़ का निर्णय लेना, कुछ डिसीजन लेना। और डिसाइडेड यानी कि हम डिसाइड कर चुके हैं, मतलब ये चीज़ पहले हो चुकी है। सो मतलब ये प्री डिसीजन ले चुके हैं, मतलब कि माई ब्रदर हैड डिसाइडेड यानी कि ये डिसीजन हो चुका है पहले ही। सो ये चीज़ चली गई पास्ट में, इसलिए हैड डिसाइडेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्म, और ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ दिस इज द थर्ड एग्जांपल फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसमें आप देखिए कि हैड राधा स्टडीड वेल, कि क्या राधा ने अच्छे से पढ़ा था। सो ये चीज़ क्या हो जाएगी, अब इसमें आप कैसे ढूंढेंगे। आप देखिए कि यहाँ पे हमने हैड पहले यूज़ किया है और वर्ब उसके बाद में यूज़ किया, बीच में हम नाउन आया है। राधा जो हो जाएगा वो हो जाएगा नाउन, क्योंकि किसी का नाम है। तब भी ये आपका जो सेंटेंस रहेगा ये पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल में ही आएगा। तो ये आपको समझाने के लिए था कि इस तरीके से भी आपको सेंटेंस आ सकते हैं। तब भी आप देखिए यहाँ पे कि हैड यूज़ हुआ है और स्टडीड, तो ईडी लगा। स्टडी यानी कि पढ़ाई, स्टडी करना यानी पढ़ाई करना, और स्टडीड यानी कि हम पढ़ चुके हैं, ये मतलब वो पढ़ाई हो चुकी है। साथ में हैड लगा तो हैड स्टडीड जो बन जाएगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये हो जाएगा थर्ड एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट टेंस का।
Now this is the third topic. It is future perfect tense. Now what is the definition of future perfect tense? It is used to talk about actions that will be completed by a certain future time. यानी कि हम यहाँ पे उन बातों को करते हैं जो कि फ्यूचर में किसी एक तय वक्त पे कंप्लीट हो चुकी होंगी. यानी कि जैसे मैं कहूँ कि आज शाम को मैं 7 बजे तक पढ़ाई कर चुका हूँगा, यानी कि एट 7 o'clock आई वुड हैव स्टडीड माई सब्जेक्ट्स. तो यानी कि मैं अपनी पढ़ाई उतने बजे तक कर चुका हूँगा, यानी कि उस तय वक्त पे वो काम खत्म हो चुका होगा. यानी कि अभी वो हुआ नहीं है, वो होगा, यानी कि इन फ्यूचर होगा. तो उस कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इसमें ध्यान रखिए कि हम उन चीज़ों की बात करते हैं कि जो काम उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे कंप्लीट हो चुके होंगे. ये हम ये नहीं कहेंगे कि वो होते हैं, या हम ये नहीं कहेंगे कि वो उस समय चल रहे होंगे तो वो कंटिन्यूस में आ जाएगा. हम ये कहेंगे कि वो उस समय हो चुके हैं, यानी कि वो टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया है. सो इसी चीज़ को हम कवर करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. अब जो इसका एग्जांपल है आप नोट कर लीजिए. Now this is the first example. I shall have lived in Delhi for 10 years. यानी कि I shall have lived यानी कि मैं अब तक करीब 10 साल दिल्ली में रह चुका होता. तो ये जो है ये चीज़ किस में आ जाएगी आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अब देखिए आप इसमें I shall have lived. सो इसमें आप ध्यान रखिए कि जब आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है या आपको एक फॉर्म करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, तो इसमें हम जो यूज़ करते हैं इसमें यूज़ करते हैं विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब. सो हम इसके अंदर विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं. अब देखिए आई शैल, हम यहाँ पे शैल भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे विल भी यूज कर सकते हैं. विल या शैल हम यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है सेंटेंस की. तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे विल या शैल को यूज करेंगे. नेक्स्ट जो है इसमें कि आई शैल हैव लिव, तो जो हैव है शैल हैव जो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. और लिव, लिव यानी कि जीना, और लिव्ड यानी कि रह चुका होता. तो इस तरीके से ये जो सेंटेंस हो जाएगा आपका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए. सो ये डेफिनेशन है आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की और ये इसका एग्जांपल है, इसको आप नोट कर लीजिए. Third example for future perfect tense is they will have won the match by a big margin. यानी कि वो मैच जीत जाते अगर, मतलब कि दे विल हैव वोन द मैच बाय अ बिग मार्जिन, यानी कि वो मैच को एक बड़े मार्जिन से जीत जाते. सो अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे फिर से विल हैव वन. सो विल हैव हमने अभी बताया था कि विल हैव या शैल हैव हम फॉर्म यूज कर सकते हैं. सो विल हैव और शैल हैव वोन. विन मतलब होता है जीतना, वोन यानी उसका फ्यूचर टेंस हो जाएगा. सो ये हो जाएगा आपका सेकेंड एग्जाम्पल. दे विल हैव वोन द मैच बाय अ बिग मार्जिन, यानी कि वो मैच को जीत जाते एक बड़े मार्जिन से. सो ये हो जाएगा आपका
सेकेंड एग्जाम्पल फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। Now the third example is we shall have completed our syllabus by the end of फरवरी, यानी कि हम अपना कोर्स फरवरी के एंड तक कंप्लीट कर चुके होंगे। यानी कि ये चीज़ अभी हुई नहीं है, ये चीज़ अभी होगी। कि यानी वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर कोर्स बाय द एंड ऑफ द फरवरी, यानी कि फरवरी भी आया नहीं है, यानी कि फरवरी जब तक आएगा तब तक कोर्स पूरा हो चुका होगा। तो यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि फरवरी में कोर्स होता है या फरवरी में कोर्स हो रहा होगा, हम ये बात कर रहे हैं कि फरवरी में कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, यानी कि ये टास्क कंप्लीट हो गया होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्म आप देखिए कि शैल हैव कंप्लीटेड, सो शैल हैव तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही है, और कंप्लीट करना यानी पूरा करना, और कंप्लीटेड जो है ये हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। सो ये जो हो जाएगा आपका फॉर्म हो जाएगा, आपका थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। सो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा कि परफेक्ट टेंसेस क्या होते हैं, हमने इसमें 3 तरह के पढ़े। पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इनके एग्जाम्पल पढ़े और हम इनको किस तरीके से फॉर्म करते हैं, इनका फॉर्मेशन भी पढ़ा हमने, और इनको किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये भी हमने पढ़ा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।